मुलाकात करी जिसको आरिफ की दोस्ती के बाद यहां पर भेज दिया गया था। अखिलेश जी, मुलाकात कैसी रही? मुझे खुशी है इस बात की कि जो वहाँ के अधिकारी हैं उसका ख्याल रख रहे हैं और हालांकि क्वारंटीन कर दिया है सारस को, लेकिन उन्होंने सीसीटीवी के माध्यम से हम लोगों को दिखाया। केवल सारस नहीं देखे बल्कि चिड़ियाघर में जो समाजवादी सरकार के समय पे काम हुए थे उनको देखा, और समाजवादी सरकार ने या समाजवादी लोगों ने कुछ चीज़ें वहाँ पहुँचाई उनको देखा, और जो पहुँचाई चीज़ें वो स्वस्थ हैं। और जो काम किया था, मैं समझता हूँ इस सरकार ने अगर काम और किया होता तो ये चिड़ियाघर और अच्छा दिखता। ट्रेन की पटरी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कानून आरिफ के लिए है तो कानून सरकार के लिए भी है। अगर आरिफ पर मुकदमे लगे हैं, जुर्माने की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी कानून के तहत, और उसी कानून के अंदर आप एक सारस को बंद नहीं कर सकते। एक सारस की आज़ादी को नहीं आप छीन सकते। एक सारस को आप एक स्पेसिफिक टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें ही उसके पिंजरा बनाया जा सकता है, उसी में रख सकते हैं। अगर और कम से कम सरकार को सारस के प्रति प्रेम बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बारहसिंगा के लिए और सारस के लिए कोई सेंचुरी बनेगी। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिए न बनाए सेंचुरी। अगर किसी के लिए सेंचुरी बनानी है तो उत्तर प्रदेश में लगातार सांड घटनाएं कर रहे हैं, सांड के लिए एक सेंचुरी बना दें। हमने देखा कि आपने ट्वीट भी करा कि अगर सारस को कानपुर भेजा गया है तो क्या गुल्लू को भी गोरखपुर भेजेंगे? इसके क्या मायने? नहीं, मायने ये है कि एक बहुत पुराना वीडियो है जो यूट्यूब या आर्काइव में आप देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री जी भी अपने प्रिय किसी को बिस्किट खिला रहे हैं। तो अगर वो अपने प्रिय को बिस्कुट खिला सकते हैं और जो अपना प्रिय उनका जानवर है उसके लिए कोई कानून नहीं है, तो फिर सारस के लिए कानून क्यों? अगर सारस को कैद कर रहे हैं तो आपने जिस प्रिय को बिस्किट खिलाए थे उसको कैद क्यों नहीं? और फिर देश के प्रधानमंत्री जी ने दाना खिलाया। अगर ये स्टेट बर्ड है सारस। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश। आज़ादी को नहीं आप छीन सकते। एक सारस को आप एक स्पेसिफिक टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें ही उसके पिंजरा बनाया जा सकता है, उसी में रख सकते हैं। अगर कानून एक तरफ कार्रवाई कर रहा है तो कार्रवाई दूसरी तरफ भी हो। मुझे उम्मीद है इसके बाद आरिफ के केस खत्म होंगे। इटावा में सबसे ज्यादा सारस है तो हमें और खुशी होगी कि कम से कम सारस जो नेचुरल हैबिटेट है उसका वहां पहुंच जाएगा तो और अच्छी बात है। आपने बात करी खुले सांड की, तो हमने देखा कि अतीक के काफिले में अतीक जिस गाड़ी में बैठा था उस पर भी एक गाय टकराई। क्या कहें? तो देखिए ना, आप देखिए, इससे सीरियस सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी आए थे और 2022 के चुनाव में उन्होंने कहा कि इन जानवरों के लिए हमने एक इंतजाम और पॉलिसी बना ली है। अब आप ये बताइए, 1 साल चला गया, 2 बजट आ गए हैं, तो आपने क्या इंतजाम किया है? कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता है जिस दिन सांड की वजह से किसी न किसी की मृत्यु न हो रही हो। आखिरी 2 सवाल लेंगे फिर खत्म करेंगे। आपने बात करी अतीक अहमद की, मैंने बात करी। ये बताइए कि 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है और अभी तक जो शूटर्स हैं उनका कोई पता नहीं है। देखिए, बीजेपी इस केस को और ड्रैग करना चाहती है, और जिन चैनलों को वो बजट देते हैं, क्योंकि सूचना विभाग का 2000 करोड़ का बजट है, तो वो आखिरकार किन चैनलों पे खर्च होगा? और उन चैनलों को निर्देश हैं कि आपको अतीक वाला केस इस तरह का और हाईलाइट करके दिखाना है, तो स्वाभाविक है ये केस चलेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी को भी सुरक्षा तब मिलती है जब उसकी जांच होती है, और सरकार ने जांच की, उसके बाद उसको 2 गनर दिए, दोनों गनर मारे गए। तो आखिरकार सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? हम आज अगर सुरक्षा चाहते हैं तो सरकार से सुरक्षा चाहते हैं, सरकार हमारी जांच करती है, और गनर उनके पास थे। इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? तो जो कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए थी वो तो नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार मारा कैसे गया। और वो मारा गया जो बीजेपी का सदस्य है, जिसकी हत्या हुई है वो बीजेपी का सदस्य है। उस पर जो मुकदमे थे या जो झगड़ा था वो था, और जांच इसकी क्यों नहीं हो रही है कि जमीनों का लेन देन था, वहां पर पैसे का लेन देन था, वो बीजेपी के नेता थे। जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें 1 साल की सजा होगी, उन पे 2 साल की सजा नहीं होगी, क्योंकि 2 साल की सजा होगी तो सस्ता चली जाएगी। उनके मंत्री हैं, उनके और मंत्री हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जिनका कहना है कि सरकार सूची जारी करे कि कौन टॉप जो 10 क्रिमिनल है, और साथ ही साथ ये भी बताए कि एक तरफा कार्रवाई जो कर रही है क्या वही कार्रवाई वो अपने बीजेपी के नेताओं पे करेगी।